उसी के गर्भ से तेरा बेटा पैदा होगा, जा। ये कह करके अग्नि देवता अंतर्धान हुई। अब ये कर्म गया, राक्षस थी, तो उस राक्षस का मन एक भैंसी पर आ गया, भैंस पर, भैंसी। तो भैंसी के ही गर्भ से, बोलो जय श्री राम। ये जैसे ही वरदान लेकर के आया तो लिखा है दृष्ट चक्रे तदा भावम महिष्यम दानवोत्तमा मत्तायम रूप पूर्णायाम विहायान्याचयोषितम। ये रंभ उठ करके आया और महाराज एक सुंदर सी भैंसी थी, उसके ऊपर इसका चित्त लग गया, मन लग गया, तो उसी के साथ विवाह, तो भैंसी के साथ रहने लगा। एक दिन जब पाताल लोक में ये उस भैंसी को लेकर के गया तो वहां क्या हुआ कि कुछ भैंसों ने इसको देखा कि हमारी भैंसी तो इस रंभ के साथ घूम रही है, तो भैंसी की पिछाड़ी पड़े, ऐसा लिखा। भैंसों ने भैंसी को दौड़ाया, रंभ को क्रोध आ गया, मेरी भैंसी को दौड़ा रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज उनके साथ महायुद्ध किया। तो महाराज जितने भी उस पाताल लोक के भैंसा थे, उन्होंने अपने सिंगों से इस रंभ को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा अपने सिंगों से कि इसकी मौत हो गई है। भूमो पपात तरसा मामर च विमूर्छति, मूर्छित होकर के मृते भरत सादीना, मौत हो गई इसकी। ये भैंसी ने देखी कि ओहो ये मेरे खातिर मरी, रंभ मैं क्या करूं। तो ये भैंसी भी जैसी ही इसकी चिता बनाई गई तो ये भैंसी सती होने के लिए निकल, ये भैंस इसने कहा महिषी सा पतिम दृष्ट्वा चितायां रोपितं तदा पृष्ठुं सा मतिं चक्रे पतिना सह पावकम्। जैसे ही इस रंभ को महिषी ने देखा, इसकी चितायां रोपितम तदा, चिता के आगे रोने लगी, कहा कि इसने मेरे लिए प्राणों को त्याग दिया है तो मैं भी इसके साथ अपने प्राणों को त्याग दूंगी। महाराज इस रंभ के साथ ही ये चिता में बैठ गई। जैसे ही लोगों ने आग लगाई महाराज, इसका शरीर जलने लगा इन दोनों का, तो उस आग के मध्य से ही उन दोनों के अंश से दो पुत्र इसके पैदा हो गए। रक्त बीज रक्त बीजो प्यसो जातो महिषोपी महाबला। आज उस चिता के मध्य से ही एक रक्त बीज और एक महिष पैदा हो रहा है। बोलो जय श्री राम। एवं सा महिषो जाता रक्त बीजस्य वीर्यवान् अवधस्तु सुरैर्दैत्यैर मानवैश्यान्यपत्तमः। महापराक्रमी महिषासुर और ये रक्त बीज ही पैदा हो गए। बोलो जय श्री राम। दूषित इच्छा ही रक्त बीज है और अहंकार ही महिषासुर है। आज के दोनों चिता के मध्य से महाराज प्रकट हो गए। इन्होंने आगे आपने सुन लिया कि कैसे कैसे इन्होंने तप किया। इस महिषासुर ने भयंकर तप किया। ये अपना स्वेच्छा से रूप को धारण करता था, कभी राक्षस का तो कभी देवता का तो कभी महिष का, ऐसा इसको वरदान मिला हुआ। तुरंत पाताल लोक में गया, इसने अपनी सेना सजा दी महाराज। सेना निश्चं चिछुरतस्या महावीर्यो मदुत्तटा धनाध्यक्षस्तदा ताम्रा सैनं यूतस्समावृता। इसका सेना का अध्यक्ष है चिछुर महापराक्रमी, कौश अध्यक्ष ताम्र को बना रखा है
असिलोमा इसका सचिव है, बिटाल, लाक्ष, वास्कल, कालबंधक, ऐसे विशाल, इन्होंने महाराज आतंक मचाना शुरू कर दिया है। भूमंडल पर दैत्यों को के स्वामी बन गए हैं, अपनी पूरी पार्टी तैयार कर दी है। धरती पर आए और ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, तुम जितने भी ये पूजा पाठ कर रहे हैं ये सब बंद करो। देवताओं का पूजा पाठ कथा कुथा करनी और गाना यदि बहुत जरूरी है पूजा पाठ तो हमारे नाम का करो। ब्राह्मणों से कहने लगा कि महाराज हमारे नाम का जो कुछ करना है, देवताओं का अंश ये खुद खाने लग गया। बोलो जय श्री राम। अब इसने सोचा कि मनुष्य लोक में तो हम जीत गए, पर अब देवलोक में भी इस इंद्र से भी जीतना चाहिए। तो इंद्र के ऊपर आक्रमण बोल दिया। इंद्र को भी बड़ा कहते हैं कि इससे युद्ध करने के लिए चलो, तो इंद्र भी अपनी बड़ी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए आया महाराज। और उस युद्ध में इंद्र हारा गया। इंद्र की शक्ति ने काम नहीं किया। भगवान शिवजी के पास ये पहुंच गया, हे महादेव आप हमारी रक्षा करो इन दैत्यों से, इस राक्षस से। भगवान शिव महाराज युद्ध करने के लिए आए। तो जैसे ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी हुई, हे महादेव रुक जाइए, रुक जाइए, क्योंकि ये तुम्हारे द्वारा अवध्य है, अवध्य है, अवध्य। तुम इसको नहीं मार सकते हैं, नहीं मार सकते। महाराज जब शिवजी का त्रिशूल पीछे हट गया, आकाशवाणी हुई कि तुम इसको नहीं मार सकते, तो भगवान शिव कैसे मारे? तब ये जितने भी देवता थे इन्होंने मंत्रणा की, कहा कि भाई अगर हम लड़े नहीं, भिड़े नहीं, तो ये दैत्य हमारा राजपाट सब छीन लेगा। क्यों? बोले वीरों के लिए तो उनके हथियार ही शोभा होती है। यतीनाम भूषणम ज्ञानम संतोषो दुज माननाम। साधुओं का आभूषण क्या है? बोलो ज्ञान। ब्राह्मणों का आभूषण क्या है? संतोष। ऐसा लिखा हुआ है, संतोषो ही द्विज मानना। द्विजों का आभूषण है संतोष। और शिव और श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान वामन की कथा सुनी आपने? वामन भगवान बुलाऊं बलि तई, ए बलि मैं तो 3 चरण भूमि दे दान। बलिन बल महाराज क्या बात तुम कर लगे, मैं देने वाला हूं और तुम्हें 3 चरण भूमि चाहिए, और मांगो क्या चाहिए? तो भगवानन बले बलि जय ब्राह्मणे जत्या के चेंदो, जितने में उसकी पूर्ति हो जाए ना उतने में वो जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है ना, ऐसे ब्राह्मण का तेज प्रखर हो जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इंद्र ने सबसे कहा कि चलो युद्ध करो। महाराज युद्ध करने के लिए चले गए। ब्रह्मा भी आ गए, सारे देवता भी आ गए। गच्छम सर्वम एवाद्य कैलासं त्वरिता वयम शंकरम पुरतः कृत्वा विष्णुं च बलिनां वरा। सारे देवता एक साथ युद्ध करने के लिए आ गए। ब्रह्म हंसो समारूढ़ो विष्णु गरुड़ वाहन। यहां तक कि देखो ब्रह्म हंसो समारूढ़ो, ब्रह्मा जी हंस पर सवार हो गए। विष्णु गरुड़ वाहन, भगवान विष्णु गरुड़ पर आ गए इस महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए। शंकरो वृषभारूढ़ो, शंकर जी वृषभ पर बैल पर बैठ करके आ गए युद्ध करने के लिए। और विद्रहा गज संस्थिता, जितने भी देवता है मयूर वाहन। स्कंधो यमो महिष वाहन। मयूर स्कंद यानी कार्तिकेय जी मयूर पर आ गए। यमो महिष वाहन, यमराज का वाहन है भैंसा, तो यमराज देवता यमदेव भैंसे पर आ गया है युद्ध करने के लिए। भयंकर युद्ध होने लग गया हमारा।
महिषासुर की सेना निकल पड़ी इन देवताओं से युद्ध करने के लिए। लेकिन जैसी ही युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इसने वरदान ले रखा है कि मैं विष्णु के हाथों से ना मरूं। भगवान शिव जी ने त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हो गई, हे महादेव आप इसको नहीं मार सकते हैं। तो इन दैत्यों ने उन देवताओं को ऐसा पीटा, ऐसा देवता अपना सब कुछ स्वर्ग छोड़ करके भाग और महाराज गिरी कंदराओं में रहने लग गए हैं। बड़े दुखी हैं देवता। भगवान नारायण तो अपने धाम के लिए चले गए। देखो नारायण कहाँ रहते हैं, एक विषय में सोचते हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं? 14 लोक हैं, भूर भुवा स्वाहा मह जन तप और सत्य। ठीक है, अंतिम जो लोक हैं वो सत्य लोक। तो ये जो राक्षस हैं ये सत्य लोक तक नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर जो लोक है वो गौलोक धाम, जहां भगवान कृष्ण रहते हैं। उससे ऊपर जो मणिद्वीप धाम है जहां मां भगवती रहती है। उससे भी ऊपर शिवलोक है जहां भगवान शिव रहते हैं। तो ये जो दैत्य हैं ये सत्यलोक तक तो पहुंच सकते हैं, ब्रह्मलोक तक, लेकिन उससे आगे इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वो तो सुख धाम है ना। वहां जाने के बाद तो जीव लौट करके नहीं आता है ना, उसका तो मोक्ष धाम है। जय श्री राम। तो सारे देवता दुखी होकर के, क्योंकि ये देवता भी वहां नहीं जा सकते। अब प्रश्न है कि देवता वहां भगवान विष्णु के लोक को क्यों नहीं जा सकते? अब देखिए देवता कौन बनता है? हमारे बीच जो लोग बहुत बड़ा दानी होता है, पुण्यात्मा होता है, उसको स्वर्ग मिलता है। जो लोग पापी होते हैं उनको नरक मिलता है। नरक भी 28 प्रकार की, थोड़ा विषय पर ध्यान देना। रौरव, महारौरव, असीतप्रम, सुकर्म, लाला भक्ष, बैतरणी, प्राण, असीतप्रम, सुकर्म, लाला भक्ष, ये सब 28 प्रकार के नरक हैं। तो जितना हमारा पुण्य होता है, जब तक पुण्य होता है तब तक हम लोग स्वर्ग में रह सकते हैं। आप जैसा पुण्य होगा जिसका, ऐसा वो देवता बनाया जाता है उसको। जिसका ज्यादा पुण्य होता है, जो शतक्रतु बनता है, वो इंद्र बन जाता है। तो हमारे गले में स्वर्ग में एक माला डाल दी जाती है। तो लिखा है जब तक वो माला हरी भरी है तब तक तो हमें स्वर्ग में रखा जाता है। लेकिन जैसी वो माला सूखने लगती है तो छीणे पूणे मृत्युलोकम विसंति, फिर हमारा जन्म मृत्युलोक में होता है। और फिर हम इस मृत्युलोक में जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें वह लोक मिलते हैं। तो मोक्ष किसका होता है? जो नारायण का ध्यान करता है उसका मोक्ष हो जाता है। जिसका लेस मात्र भी पाप नहीं रहता है, मतलब जो सारे पापों को एक साथ भस्म कर देता है, वो फिर उस परमात्मा के धाम जाता है। अब देखो जो बड़े बड़े संत सन्यासी जिन्होंने अपना घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु, सखी सहेली, परिवार सब कुछ चला दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो वो जब पुण्य करते हैं, जो और भगवान का ध्यान करते हैं, और मरते समय जब भगवान की याद आती है तब सीधे हम भगवान के ही धाम जाते हैं। अगर नहीं आई तो हमारे कर्म के अनुसार हमें फिर लोक मिलेंगे। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। तो वहां तक ये देवता नहीं जा सकते, पर लेकिन शिकायत कर सकते हैं। एक दिन ये देवता सब इकट्ठे हुए और भगवान विष्णु के पास चल पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। सारे देवता ब्रह्मा जी सहित सब नारायण भगवान के पास गए और कहा कि ये भगवान नारायण ही हमारी रक्षा करेंगे। सारे देवता नारायण के दिव्य धाम वैकुंठ में पहुंच करके कहते हैं, देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थित्यंत कारका, दया सिंधो महाराज
त्राहिना शरणागता। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन करता, हे दया सिंधु, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। त्राहिणं शरणागता, त्राहिमा कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, क्योंकि महिषासुर के आक्रमण से हम सब दुखी हैं। बोलो जय श्री राम। जय और विजय ने यह संदेश भेजा, देवताओं को बुलाया गया। देवता लोग सामने आए और भगवान नारायण उन देवताओं से प्रश्न कर रहा है, चिंता तुरा कथम जाता विषणा दीन मानसा। अरे भाई देवताओं, तुम्हारे आंखों पर चिंता क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि देवता कौन है? जो दुनिया की चिंता को दूर करते हैं, है ना, हमें जो सुख प्रदान कर रहे हैं। इनको ड्यूटी दिया, देखो भगवान ने इनको ड्यूटी दे रखी है, जाओ तुम हवा करो, तुम बारिश करो, तुम धूप जलाओ, काम बांट रखा है। बोलो जय श्री राम। जैसे सरकार ने काम बांट रखा है, ये अपना वार्ड चलाएगा, ये पूरा क्षेत्र चलाएगा, ये पूरा जिला को संभालेगा, है ना। और बड़े बड़े हैं ब्रह्मा जी जैसे, ब्रह्मा के पुत्र जैसे कैबिनेट मंत्री हैं, आपने सुने होंगे, नायक जिसे कहते हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। जैसे हमारे मंत्री ने, ये सब ऐसी भूमिका चल रही है। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले क्यों दुखी हैं? देवताओं ने कहा, हे महाराज, महिषेण महाराजा पीड़िता पाप कर्मणा। हे महाराज, महिषासुर नाम का दैत्य जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसने तो हमारे बदले का भाग भी ले रहा है। धरती पर जो मनुष्य हैं, जो हमारे लिए यज्ञ करते थे, जो हमारी महिमा को गाते हैं, लोग क्या करते हैं? देवताओं की महिमा को गाते हैं, लेकिन वो हमारी महिमा को नहीं गा रहे हैं, वो सब इसकी महिमा को गा रहे हैं, क्योंकि हमारे यज्ञ का भाग ये महिषासुर ले रहा है। यज्ञ भागा नसो भुक्मं ब्राह्मणे प्रतिपादिता। यज्ञ का भाग सब महिषासुर ने ले लिया है, यहां तक कि स्वर्ग भी ले लिया है। इसलिए आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण कहते हैं, मैं पहले भी गया था उससे युद्ध करने के लिए। अरे भाई देवताओं, मुझे पता कि युद्धम कृतम पुरास्माभिः तथापि नामृतो यशो। पहले भी तुम मेरे पास आए थे और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए, पहले मैं और शिव जी आए थे, लेकिन आकाशवाणी हो गई कि हे नारायण, हे शिव जी, तुम उससे नहीं मार सकते हो, हम तुम्हारी सहायता कैसे करें? पर तुम चिंता मत करो, मां भगवती ही उसका उद्धार। अरे भगवती कहाँ रहती है? बोले तुम्हारे शरीर से जो शक्ति प्रकट होगी वही ही भगवती होगी। इतना कहकर के महाराज ब्रह्मा जी के मुख से एक विशाल तेज निकल गया। इत्युक्तावती देवे से ब्राह्मणो वदना तथा स्वयमेवा वभो तेजो राशिश्चातीव दुस्सहम। न सहन करने वाला तेज ब्रह्मा जी के मुख से निकला और महाराज वो तेज लाल आकार वाला था। उसके बाद भगवान शिव जी के भी शरीर से एक तेज निकला और उसके बाद भगवान नारायण के शरीर से नील कमल वाला एक तेज निकला। उस तेज को देखते देखते महाराज एक स्त्री के रूप में वह तेज परिणित हो गया। ये देवता बोलने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भगवान विष्णु कहते हैं, अपने अपनी शक्ति प्रदान करो। ततो विष्णु शरीरा तो तेजो राशि मिवा परम नीलम सप्तम गुणोपेतम प्रादुर्रास महाद्युति। भगवान विष्णु के शरीर से सत्व गुण संपन्न नील वर्ण अत्यंत दिव्यमान एक तेज प्रकट हुआ जो उस देवी के पास।
उसके बाद इंद्र के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ जो गोल आकार का था, वो भी उसके पास गया। उसके बाद कुबेर, यम, अग्नि, वरुण, इन सभी के शरीर से एक तेज निकला जो उस तेज पुंज में जाकर के समा गया। फिर उस देखते देखते उस तेज पुंज ने एक स्त्री का रूप धारण कर दिया। पश्यताम तत्र देवानां तेजा पुंज समुद्भवा बभूवा तिवरा नारी सुंदरी विस्मय प्रदा। देवताओं के शरीर से जो तेज, आवाज, देवताओं के शरीर से जो तेज निकल रहा है, उस तेज से एक स्त्री प्रकट हो रही है। बभूवा तिवरा नारी सुंदरी विस्मय प्रदा। त्रिभुवन सुंदरी मां एक प्रकट हो रही है। त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। देवताओं के शरीर से तेज निकला, उससे वह मां भगवती प्रकट हुई। और भगवान विष्णु के शरीर से ही एक तेज निकला जिससे उस मां भगवती की 18 भुजाएं बन गई है। बोले अष्टभुजी माता की, अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। 18 भुजाएं नारायण के तेज से उस मां भगवती की प्रकट हो गई। शंकर जी के शरीर से एक तेज निकला जिससे उस मां भगवती का सुंदर गौर वर्ण का मुख बन गया। कि दुनिया के सबसे सुंदर भगवान है शंकर जी। कितने सुंदर हैं शंकर जी। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं शंकर जी। करुणावतारम, करुणा के अवतार। तो आज शंकर जी के शरीर से तेज निकला और जैसे ही उस देवी पर वो तेज गया तो शंकर जी के तेज से उस कौशिकी देवी का मुख बन गया। शंकरस्य च तत्तेजस् तेन तन मुख पंकजम। शंकर जी के मुख से मां भगवती का मुख बन गया है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। उसी समय धर्मराज का तेज प्रकट हुआ।